हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनने और जानने के बाद बाइबल में आपकी जो रुचि है और बढ़ जाएगी और आपके आत्मिक जीवन में और उन्नति होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था, मुझसे कहा था। उस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूं और वो टॉपिक ये था, लोगों ने पूछा था कि शैतान कौन है और कैसे शैतान काम करता है, शैतान आखिर आया कहां से है। इस बारे में ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि शैतान कौन है। बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं, शैतान को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, लेकिन हो सकता है अभी तक आप शैतान के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना कि बाइबल बताती है। इसलिए आज मैं बाइबल से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं शैतान के बारे में कि शैतान कौन है। तो मैं आपको शॉर्टली इस वीडियो में बताने वाले, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये जानकारी हर एक मसीह विश्वासी को होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं शैतान के ऊपर, यानी कि लूसीफर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, शैतान हमेशा से शैतान नहीं था। जी हाँ, जब उसको बनाया गया तो वो शैतान करके नहीं बनाया गया। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य करके बनाया, उसी प्रकार जब परमेश्वर ने शैतान को, जो आज शैतान कहलाता है, उसको जब बनाया था तो वो शैतान नहीं था, वो एक स्वर्गदूत था जो स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। जैसे स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, उसी तरह एक स्वर्गदूत और भी बनाया गया जिसका नाम लूसीफर था, जिसे परमेश्वर ने लूसीफर नाम दिया, उसको बनाया। और ये वही लूसीफर है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, स्वर्ग में खड़ा रहने वाला स्वर्गदूत था। और ये बहुत ही उत्तम रीति से परमेश्वर ने इसको बनाया था। बाकी सारे जितने स्वर्गदूत थे उनसे अच्छा इसको परमेश्वर ने बनाया था। यहाँ तक कि बाइबल हमें बताती है कि इसके अंदर हीरे मणि जड़े हुए थे। इसके पंखों में वीणा, हारमोनियम, तबले, इन सब की वाद्य जो यंत्र है, जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट, इनकी आवाज़ हुआ करती थी। और ये परमेश्वर के आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था और ये बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही समझदार था। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी, परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत को बहुत ही खूबसूरत बनाया था। बाइबल इस विषय में हमें बताती है। अगर हम यहेजकेल की पत्री को पढ़ते हैं, यहेजकेल की किताब, उसका अगर हम 28 अध्याय को पढ़ेंगे और 28 अध्याय के आप 13-14 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक्य, पदराग, हीरा, फिरोजी, सुलेमानी मणि, यसाब, नीलमणि और मरकस और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहनावे थे। तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे सभी तेरे तैयार की गई थी। यहाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन साफ रीति से यहाँ कह रहा है कि जब शैतान को, यानी कि जो लूसीफर, उस समय शैतान नहीं था, वो लूसीफर को जब बनाया था, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसके अंदर रखी थी। सब कुछ उसी समय बनाया गया था। उसके पंखों में वीणा और मधुर सुर निकलने वाली चीज़ थी और बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर ने उसे बनाया और वो परमेश्वर का उत्तम एक स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया था। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था और वो जितने भी स्वर्गदूत थे, परमेश्वर की आराधना करने वाले, उन सबका ये लीडर था, जिसकी वजह से सारे जो स्वर्गदूत आराधना करने वाले थे, यहाँ तक कि स्वर्ग की 1/3 स्वर्गदूत इसके अधीन थे और इसकी बातों को मानते थे क्योंकि ये बहुत ही समझदार था, बहुत ही बुद्धिमान था। और इस बात का घमंड लूसीफर के अंदर आया कि वो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत घमंड उसके अंदर आ गया। और इस घमंड की वजह से क्या हुआ कि लूसीफर ने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के बराबर बन जाऊं, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपने सिंहासन को लगाऊं। ये सोचकर उसने जब अपने मन में ये पाप किया, तब परमेश्वर ने लूसीफर को और जितने भी स्वर्गदूत उसकी आज्ञाओं को मानते थे उन सबको उठाकर पृथ्वी पर गिरा दिया, भूमि पर पटक दिया। लेकिन उससे पहले स्वर्ग में युद्ध हुआ परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बीच में और लूसीफर के स्वर्गदूतों के साथ में एक युद्ध हुआ। परमेश्वर की ओर से जो स्वर्गदूत लड़ रहा था, मिकाएल स्वर्गदूत था, और उसके साथ लूसीफर की सेना मिलकर एक युद्ध हुआ, जिसके बाद परमेश्वर ने उस युद्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत, जो मिकाएल स्वर्गदूत था, उसने लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को हरा दिया, जिसके बाद उसको उठाकर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, उसके बाद इसके मन में, लूसीफर के मन में बहुत सारा बुराई आ गया और वो
शैतान का रूप बन गया और उसके अंदर बुराई के सिवा कुछ नहीं था। उसके बुराई होने के कारण उसका रूप जो पहले परमेश्वर के पास एक अच्छा रूप था वो बिगड़ गया और वो बुरा बन गया, और वो पूरी दुनिया में बुराइयों को आज फैलाता है। अगर हम बाइबल के अनुसार ही देखें तो शैतान का काम करने का तरीका कैसे होता है, वो अधिकतर लोगों को भरमाता है, लोगों को गलत बातें बताता है, लोगों के मन में पाप डालने की कोशिश करता है। आदन की वाटिका में हव्वा के अंदर भी शैतान ने ऐसे ही काम किया था और आज भी लोगों के मन में ऐसे ही काम करता है, लोगों को बहकाता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे और स्वर्ग चला जाए, इसीलिए आज भी वो इसी प्रकार लोगों को भरमा रहा है, भटका रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग से फिर आएंगे इस पृथ्वी पर। आने के बाद शैतान को, बाइबल बताती है, शैतान को पकड़कर बांध दिया जाएगा। जी हाँ, 1000 साल के लिए लूसीफर और उसकी सेना को बांध दिया जाएगा और उन्हें कुंड में डाल दिया जाएगा, बांधकर उन्हें कुंड में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद इस पृथ्वी पर 1000 साल तक प्रभु और उसके लोग राज करेंगे। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं और उसका अगर हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 2 आयत पढ़ते तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने उस अजगर अर्थात ठीक है पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 साल तक पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान को फिर से बांधा जाएगा और इस पृथ्वी पर 1000 साल तक पवित्र लोग, यानी जो यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठाए जाने वाले लोग हैं, वो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के संग आएंगे और इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे 1000 साल तक। और तब तक इस पृथ्वी से शैतान को बांधकर, उसके दूतों को बांधकर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर से जब छोड़ा जाएगा तो बहुत लोगों को ये शैतान भरमाएगा और यीशु मसीह के विरोध में खड़ा करेगा। और फिर अंत में परमेश्वर सबको नाश करके, जो भी शैतान की आज्ञाओं पे चलते तो उन सबको और शैतान को उठाकर हमेशा हमेशा के लिए अथाह कुंड और आग की झील यानी कि दूसरी मृत्यु में डाल देगा। और उसके बाद कभी भी मनुष्य के जीवन में कोई पाप करने वाला व्यक्ति, भरमाने वाला व्यक्ति या शैतान नहीं आएगा। फिर अनंत अनंत काल तक मनुष्य परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे, पृथ्वी पर जब रहेंगे वो आनंद का जीवन रहेगा, स्वर्ग में रहेंगे वो आनंद का जीवन रहेगा। ये बात याद रखिए। इसीलिए शैतान जो है वो अपने स्वभाव से शैतान बना है, परमेश्वर ने उसे शैतान करके नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उसे एक अच्छा स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन उसके खुद के घमंड ने, उसकी खुद की अच्छाई जो उसके अंदर घमंड बन गई, उस वजह से उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। और जब वो स्वर्ग से निकाला गया तब उस लूसीफर वही शैतान बन गया और आज वो लोगों के अंदर काम करता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में यीशु मसीह को ग्रहण ना करे। इसीलिए वो संसार की बहुत सारी चीज़ों को दिखाकर लोगों को भरमाता, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, दुनिया की अच्छी अच्छी वस्तुओं को दिखाकर भरमाता ताकि कोई यीशु के पास ना आ जाए। ऐसा ही शैतान ने यीशु मसीह के साथ भी किया था। उन्हें ले जाकर बहुत संसार की चीज़ों को दिखाकर क्या कहा था कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे दंडवत करे तो यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया था? यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उससे कहा था, तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करना। इसी प्रकार आज भी मनुष्य के जीवन में शैतान इस संसार की भौतिक चीज़ों को दिखाकर भरमाना चाहता। लेकिन यदि आपके जीवन में यीशु मसीह का वचन है तो आप शैतान से बच सकते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, बिना यीशु के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आने वाले हैं और अगर उस समय आप यीशु के साथ नहीं जाएंगे तो आप शैतान के संग नरक में डाले जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया, यदि आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। कोई भी यीशु मसीह के बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, ऐसा बाइबल हमें बताती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने मन फिराए और यीशु पर विश्वास करे ताकि वो अनंत काल की मृत्यु से बच जाए।